ओवरव्यू करूंगा एक बार दोबारा से एक बार ओवरव्यू करके क्वांटम नंबर्स का आगे बढ़ेंगे और नई चीज भी बताएंगे। तो पहले मैं चाहता हूं एक बार क्वांटम नंबर को दोबारा से एक बार क्विक, जिसे कहते हैं ना क्विक रिव्यू, एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, सब एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ आ जाओ भाई, तभी बात बन पाएगी। मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, पहले एक बार चेक कर लो। बस अब ध्यान से देखो, आज का पहला डायलॉग, क्वांटम नंबर्स क्या है? दे आर द कंप्लीट एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉन, जो पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें देते हैं। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं? जिसको हम n से दिखाते हैं, n से स्मॉल n से। ये हमें क्या बताता है? ये हमें शेल्स के बारे में बताता है, और शेल्स एंड देयर एनर्जीज। शेल और उनकी एनर्जी के बारे में बताता है पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये किससे दिखाया जाता है? स्मॉल एल से दिखाया जाता है। इसके और दो नाम है, इसको कई बार एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये इसके दो और नाम हैं। ये क्या दिखाता है? ये शेल्स के अंदर पाए जाने वाले सबशेल्स को दिखाता है। यहां पर गौर करने वाली बात है, सबशेल्स दिखाता है एंड देयर शेप्स, सबशेल्स की शेप्स बताता है। आप लोग मुझे बताएंगे एस सबशेल की शेप कैसी है? एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या है? सबशेल एल, और इधर शेप, एक छोटा सा टेबल बन जाए। एस के लिए 0, शेप स्फेरिकल। पी के लिए 1, शेप डंबल। डी के लिए 2, शेप डबल डंबल। एफ के लिए 3, शेप कॉम्प्लेक्स डंबल। ये टेबल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वांटम नंबर आता है बच्चों, थर्ड, क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से दिखाया जाता है, m से। ये क्या बताता है? ये बताता है सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो m की वैल्यू है -L2 + L, और यहां पर L की बात करूं तो L की वैल्यू है n-1। ये दोनों उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है। इनका कैसे यूज करना है ये सीखेंगे आज वाले लेक्चर में, ये सब सीखेंगे। और आखिरी क्वांटम नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है बच्चों? कौन मुझे बताएगा? क्या हो गया भाई, सुस्ती क्यों काट रहे हो? स्पिन क्वांटम नंबर S से दिखाया जाता है। ये क्या बोलता है कि एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अपोजिटली स्पिन करते हैं, अपोजिटली मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और हर ऑर्बिटल को एक बॉक्स से दिखाया जाता है। ये है क्लॉकवाइज, इसके लिए वैल्यू होती है +½ और जो नीचे एरो है, नीचे एरो, उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज -½ ठीक है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर आप लोगों को देना चाहता हूं आगे बढ़ने के लिए, क्या
कि ये पहले तीन क्वांटम नंबर्स कहां से आए हैं? ये तीनों आए हैं श्रोडिंगर की क्वांटम वेव इक्वेशन से। ये तीनों क्वांटम नंबर वहीं से आए हैं, जबकि फोर्थ क्वांटम नंबर एक अलग से प्रपोज्ड था, उसका श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से कोई संबंध नहीं। ये एक मोटा मोटा काम है जो हम लोगों ने अब तक करा है। स्टोरी सो फार टिल अब तक की कहानी ऐसी है। अब हम आज इसको आगे बढ़ाएंगे और नई चीज सीखेंगे कैसे। पहले तो इसका एक टेबल और बनवाएंगे, ध्यान से देखिएगा उसका टेबल कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं, ये मैंने उस दिन भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी, फिर एक बार बता रहा हूं आज। तो जिसको क्वांटम नंबर जरा सा भी नहीं आता होगा ना, अगर मेरी बातें सब सुनी होंगी आज दोबारा से आ जाएगा उसको। अगर मैं n की वैल्यू 1 बताता हूं, मतलब मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं, फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट शेल। तो आप मुझे बताइए, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ l? 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 टू 1 माइनस 1 हमने बनाई थी, याद करिए पिछले लेक्चर में, दोबारा बनवा रहा हूं, अच्छी तरह से देखिएगा। 0 टू n माइनस 1 होता है l की वैल्यू। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ l? 0 टू 1 माइनस 1। 0 टू 1 माइनस 1 मतलब 0, और यहां पर 0 का मतलब मैथमेटिक्स वाला 0 नहीं है। मैथमेटिक्स वाला 0 होता है मतलब नल, वॉइड, खाली। मैं कहता हूं मेरे पास 0 टॉफीज है, इसका मतलब मेरे पास एक भी टॉफी नहीं। समझिए मेरी बात। पर यहां पर 0 का मतलब 0 नहीं है, यहां पर 0 का मतलब एक वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू। कौन सी फिक्स वैल्यू? एस सबशेल की, क्योंकि एस सबशेल की वैल्यू के लिए फिक्स वैल्यू होती है, याद करिए 0। तो 0 मतलब एस सबशेल है, एक सबशेल है 0 का मतलब एस सबशेल। अच्छा, अब ये एस किसका है ये भी तो बताना पड़ेगा। मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आप कहते हैं सेक्टर 1, अरे भैया सेक्टर 1 वैशाली में भी है, सेक्टर 1 वसुंधरा में भी है, सेक्टर 1 नोएडा में भी है, कहाँ का सेक्टर 1 आपको बोलना पड़ेगा। अब एस सब शेल, एस सब शेल फर्स्ट शेल में भी होता है, सेकंड शेल में भी होता है, थर्ड शेल में भी होता है, तो भैया किसका है ये? तो आपको लिखना पड़ेगा ये फर्स्ट शेल का है, तो इसमें 1s लिखना पड़ेगा, 1s। तो 1s का मतलब है फर्स्ट शेल का एस सब शेल, जिसके लिए एल की वैल्यू 0 है। 1s आ चुका है, ये है मेन 1s। और आप जानते हैं हर शेल में, हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये कौन निर्भर करता है? -L2 + L। तो -0 टू +0, वहीं पर बात आके रह जाती है। इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है इधर, बस एक ऑर्बिटल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होते हैं, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, 1s, बस। आप कहेंगे क्या फर्स्ट शेल में p सब शेल होता है? क्या फर्स्ट शेल में डी सब शेल होता है? नहीं होते भाई, ये नहीं होते। अब मैं आपको कहूं नोएडा में 176 सेक्टर है, भाई वसुंधरा में 176 सेक्टर, तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, 7-8 सेक्टर में खत्म हो रहा है वसुंधरा। तो जरूरी नहीं है 1 में पी भी है 1 में डी भी है, 1p नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछे 1p क्यों नहीं हो सकता, तो आप उसका आंसर ऐसे देंगे, 1 है n की वैल्यू 1, और p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? देखिए जरा पीछे चेक करिए, p के लिए l की वैल्यू भी है 1, p के लिए l की वैल्यू फिक्स है 1। इसका मतलब यहां पर l की वैल्यू भी 1 है। n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एंगुलर क्वांटम नंबर, उसके नीचे आता है ये। n कांट बी l, n हमेशा बड़ा होगा। याद करिए मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंट्री बताया था, l को स्टेट। क्या कभी स्टेट कंट्री के बराबर हो सकता है? नहीं, स्टेट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन कंट्री। So if someone is going to ask you that why 1p is not possible,
because for 1p the value of n and l both are equal, which is not possible as n is always greater than l, क्योंकि n हमेशा बड़ा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होगा, ये कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी। चलिए अब सेकेंड शेल पे आते, व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड शेल n इज इक्वल्स टू, सेकेंड शेल की बात, ठीक है। फटाफट से बताइए l कितना होगा, 0 से लेकर 2 - 1 तक, 0 से लेकर 2 - 1 मतलब 0 से लेकर 1 तक, इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 1 तक मतलब 0 और 1, 0 का मतलब आप जानते हैं s सबशेल पर, ये s सबशेल किसका है, सेकंड का है, इट विल बी कंसीडर्ड एज 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 1 is what, 1 is designated for p सबशेल, 1p सबशेल के लिए कहा जाता है 1p, और पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका था p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 0 +1, याद करिए, ये सब समझा चुका था, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सेकेंड शेल में। तो हम लोगों को पता लग गया अब कि सेकेंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दरअसल वो 8 इलेक्ट्रॉन 2 भागों में बटे हुए हैं, 2s के 2 और 2p के 6, 2s में 2 है और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बटे हुए हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम थर्ड शेल की तरफ चलते हैं। थर्ड शेल, what will be the value of l, l will be 0 to n minus 1, 0 से हमेशा n minus 1 मतलब n से छोटा होगा, n से एक कम होगा, क्योंकि हमने यही सीखा है कि l n से छोटा होगा, तो n से एक कम, अगर n 3 है तो ये 0 से लेकर 2 तक होगा, इसका मतलब 0 1 और 2। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 कौन सा सबशेल दिखाता है, यस, अब आप लोग मुझे बताइए 0 कौन सा सबशेल दिखाता है, S, ये कौन सा S होगा बताइए, 3s, 3s, ये होगा 3p, 3s में एक डब्बा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3p में में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप लोगों को पता है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 3p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 किसे शो करता है, 2d सबशेल को शो करता है, d में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है अच्छी तरह से d में कितनी वैल्यू होती है, 2, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ऑर्बिटल कैसे पता लगते हैं, m से, -2 2 +2, बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, याद करिए, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल्स है, 5, इस ऑर्बिटल की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। अब आते हैं फोर्थ शेल पर, फोर्थ शेल n is equals to 4, the value of L will be 0 to n minus 1, that is 0 to 3, 0 to 3, 0 to 3 means 0v 1v 2v 3v, 0 signifies what, S subshell, S subshell of which shell, कौन से शेल का, फोर्थ शेल का, 4s, 1 मतलब 4p, 2 मतलब 4d और 3 मतलब
4f। यस जनाब, 3 इज अ फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। ये देखिए टेबल, ये टेबल आप लोगों को ध्यान कराएगी। s की वैल्यू 0, ये याद कर लेनी है। p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3, याद रखना है यार। तो f के लिए 3 और f के लिए वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी -L2 + L, दैट इज -3 2 + 3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 7। yes, 7 orbitals will be there. फोर एफ में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 6, p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फुली फिल्ड जब होगा, पूरी तरह से भरा होगा। d में 5 ऑर्बिटल होंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के थर्ड में 2 + 6 + 10 18 इलेक्ट्रॉन थे। इधर f में 7 ऑर्बिटल बनेंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सब चीजें बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं आज, और टोटल इधर हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से फिफ्थ शेल में, इसका मतलब फर्स्ट शेल में क्या रहा? सिर्फ 1s, जब n की वैल्यू 1 है, एक शेल। जब n की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल, 2s भी 2p भी। जब n की वैल्यू 3 है तो 3s 3p 3d। जब n की वैल्यू 4 है तो 4s 4p 4d 4f। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे सर यहाँ पे 2d नहीं है, क्यों नहीं है, जरा समझाइए, तो मैं कहूंगा यस, इट इज वेरी इजी। फॉर 2d द वैल्यू ऑफ n इज 2, द वैल्यू ऑफ l इज फॉर d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2। तो n और l दोनों बराबर हो गए, और आपको अच्छी तरह से पता है n और l दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। n कांट बी इक्वल टू l, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे सर 2 का f नहीं है, बताओ क्यों? मैं कहूंगा यार n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 3, यहाँ पे तो n से बड़ा है l, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि n हमेशा बड़ा होगा। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसीलिए ऐसे ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं। अगर आप आगे बताना चाहते हैं फिफ्थ शेल के लिए, तो 5s 5p 5d 5f। 5g की बात हो रही है, पर अभी तक इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, मतलब f सबशेल आखिरी सबशेल है, अभी तक इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अगर आप बात करते हैं सिक्स शेल की, तो इट विल बी 6s 6p 6d 6f, और आखिरी शेल है 7, 7s 7p 7d 7f। मतलब ये चारों में सेम नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं, इन चारों में सेम सबशेल्स होते हैं। आगे के सबशेल अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, शायद आने वाले समय पर आने वाले सबशेल डिस्कवर हो। अभी तक की डिस्कवरी ये कहती है कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ शेल में सभी में मैक्स टू मैक्स 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। ये रही कहानी अब तक की, स्टोरी सो फार। अब करते हैं आज की नई चीज, आज के लेक्चर का नया पॉइंट। अब सब ध्यान से सुनिए। आज के लेक्चर का ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट,
अफबाउ प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अभी आप लोगों के साथ चिपक जाएगा केमिस्ट्री में, और जन्म जन्मांतर तक जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक अफबाउ प्रिंसिपल आपके काम आएगा। जैसा जैसा 10th क्लास में बच्चा सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ता है, फिर भाई साहब जब तक मैथ्स है तब तक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसी तरह से अब जब तक केमिस्ट्री है तब तक अफबाउ प्रिंसिपल है। ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहा टफ है, क्योंकि बहुत आसान, ये एक चीज है जिसका इस्तेमाल होता रहेगा, अप्लाई करते रहोगे, तो बहुत आसान नियम है। पहले तो आपको बता दूं, अफबाउ ऐसा लग रहा है कोई जापान वपान के साइंटिस्ट का नाम है, तो पहली अच्छी बात तो यह भैया ये किसी का नाम नहीं है, इट इज अ जर्मन वर्ड। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब जब आप सीढ़ियां देखते हैं, अपने घर की सीढ़ियां, तो कभी ऐसा होता है कि पहले आप तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं फिर पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसा होता है कभी? नहीं, पहले तीसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर पैर पहली सीढ़ी पे रखा, फिर पहली सीढ़ी चढ़ रहा है। तो कैसा होता है? पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है, फिर दूसरी चढ़ी जाती है, फिर तीसरी चढ़ी जाती है, फिर चौथी चढ़ी जाती है, इस तरह से बढ़ते हुए हाइट के हिसाब से। तीसरी चढ़ने जाएंगे तो गिर जाएंगे भाई साहब, तीसरी चढ़ने के बाद पहली चढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं। तो इसका मतलब जैसे सीढ़ियां बढ़ते हुए हाइट की वजह से, हाइट के अनुसार चढ़ी जाती हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब इन सबशेल्स में भरे जाते हैं 1s में 2s में, तो वो एनर्जी को देखकर भरे जाते हैं। पहले वो सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है या जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इन सबशेल्स में, ये जो सारे सबशेल्स लिखे हैं, इनमें एनर्जी के हिसाब से जाता है, एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से फिल होता है। पहले लोअर एनर्जी ऑर्डर वाला सबशेल भरता है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्डर वाला सबशेल भरता है। इस तरह से, इस क्रम से इलेक्ट्रॉन की भर्ती होती है। इट इज ए जर्मन वर्ड which means building up, which means building up. According to this principle, filling of subshells will take place in their increasing order of energies. ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार, प्रिंसिपल नियम, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PAL वाला था, ये है PLE आखिर में, इसका मतलब सिद्धांत, नियम। इस सिद्धांत, इस नियम के अनुसार फिलिंग ऑफ सबशेल्स विल टेक प्लेस, मतलब सबशेल की भर्ती होगी, किस हिसाब से? फिलिंग ऑफ सबशेल्स विल टेक प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। हाँ ठीक है, विल टेक प्लेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो पहले इट मीन्स क्या लिख रहा हूं, इट मीन्स the subshell with lower value of energy will be filled first. It means the subshell with lower value of energy will be filled first.
पहले वहां सब शेल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी. It means the subshell with lower value of energy will be filled first. ठीक है. Energy can be calculated. कैसे कैलकुलेट करेगा जाएगा? बाय n प्लस एल रूल. n प्लस एल रूल मतलब n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर. इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से एनर्जी का पता लगाया जाए. एग्जाम्पल, 1s की एनर्जी कितनी हो आपसे पूछी जाएगा तो आप कहेंगे n प्लस एल रूल के हिसाब से निकाल लो. मैंने कहा ठीक है, क्या होगी बता दो भैया n प्लस एल रूल के हिसाब से. आप कहेंगे n की क्या वैल्यू है? n है 1. n मतलब कौन सा शेल? 1, फर्स्ट शेल. अब l क्या है बताइए? s सबशेल के लिए l की क्या वैल्यू होती है? आज की क्लास के शुरू से ये बात रटवा रहा हूं. s सबशेल के लिए l की क्या वैल्यू होती है? 0. बिल्कुल सही जवाब, 0. तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे 1s की कितनी एनर्जी, आप कहेंगे 1. आपसे कहेंगे 2s की कितनी एनर्जी, आप कहेंगे 2 प्लस 0, क्योंकि इसका pqn n है 2 और s के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है 0, वो है 2. 2p के लिए 2 प्लस p के लिए क्या होगा? 1, 3. तो इसका मतलब सबसे पहले कौन भरा जाएगा? एनर्जी ऑर्डर क्या है? सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, सो ऑन. मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? s सबशेल में, फिर 2s में, फिर 2p. इस तरह से चलता रहे. एक बार 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर रहा हूं. आप लोग पहले इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, नया चीज है ना इसीलिए. फिर आगे बढ़ो. अब तक मैंने कोई पॉज नहीं लिया क्योंकि वो सब पुरानी चीज पढ़ा रहा था. एक नई चीज पढ़ाई है इसलिए 1 मिनट का एक पॉज ले रहा हूं. ठीक है बेटा, यहाँ तक में कोई समस्या है? स्लाइड में जो लिखा है इसमें कुछ पूछना है आपको? कुछ समस्या? चलो, मतलब नहीं है कोई समस्या, ये मान के चलो. ठीक है, आप पूछ नहीं रहे तो आगे बढ़ते हैं. तो एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय n प्लस एल रूल और इनकी फिलिंग, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस हिसाब से होगी. पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, फिर 2s, फिर 2. अगर कई बार गड़बड़ भी होगी. कैसे गड़बड़? फॉर 2 सबशेल्स having equal energies, for 2 subshells having equal energies, then the electron will enter into the subshell which has lower value of n. It is known as
बोहर ब्यूरी रूल क्या है? आइए समझते हैं बोहर ब्यूरी रूल क्या है। क्या नया ड्रामा है भाई साहब? भाई साहब बोहर और ब्यूरी दोनों साथ बैठे एक दिन और ये सोचने लगे कि ये तो ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी सबशेल के बढ़ते हुए एनर्जी के लेवल के हिसाब से। मतलब पहले वो सबशेल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसके बाद अगला सबशेल जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे ठीक। फिर दोनों सोचने लगे क्या होगा अगर दो सबशेल की एनर्जी बराबर निकली। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2p की एनर्जी क्या है? 2p के लिए n प्लस l क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं 2 प्लस p है। p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1, तो निकलती है 3। इसमें n की वैल्यू है 3 और s के लिए 0 है तो 3। तो वो सर, ये तो आपकी बात सच हो गई। मतलब 2p और 3s दोनों की एनर्जी तो बराबर हो गई। अब क्या करेंगे? अब तो वो n प्लस एल रूल फेल हो गया। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताइए? तो कौन आप में से मुझे ऊपर वाली दो लाइनें पढ़ के बताएगा कि जब 2p और 3s जैसे और भी कई केस हैं आगे आने आएंगे, पर अभी मेरा पहला केस है ये 2p और 3s, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाना चाहिए और क्यों? अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है। हितेंद्र, रेवांत। ओके। यस। ओके। बिल्कुल। गुड। अगर दो सबशेल जिनकी एनर्जी बराबर आ रही है जैसे 2p और 3s, तो उस केस में बोहर ब्यूरी रूल लगेगा। बोहर ब्यूरी रूल कहता है कि अगर दो सबशेल की एनर्जी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पहले 2p में क्योंकि उसकी n की वैल्यू छोटी। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन will enter into 2p as it has lower value of n। ठीक है। तो इसके लिए एक अफबाउ चार्ट का एक वो भी है आप लोग के एनसीईआरटी में बना हुआ है। मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये किसी काम का नहीं। तो फिर क्या काम का है वो भी बताऊंगा मैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये ऐसे बनाने हैं और फिर सबके ऐसे लाइनें खींच दो। एंड टू एंड ज्वाइन करना है ऐसे। ऐसे और फिर इनको नीचे से ऊपर जोड़ना, ऊपर से नीचे। मतलब ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सॉरी नीचे से ऊपर, सॉरी उल्टा जोड़ दिया था मैंने। फिर जो सीक्वेंस तैयार हो गया उसको लिखना है। कैसे?
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, चेक करिए, सीक्वेंस को फॉलो करिए, यहां से शुरू कर दीजिए। मेरे रेड पॉइंटर, आपको ये पॉइंटर दिख रहा है क्या, एक बार नोट करिए जरा, ये पॉइंटर जो मैंने 1s पे रख रखा है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा, शुरू करा मैंने यहां से, 1s सबसे पहले आया, इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर कहां जाएगा, चेक करिए मेरे पॉइंटर को, 2s, फिर कहां जाएगा, 2p, फिर 3s, 3p, 4s, फिर 3d। देख रहे हैं, पहले 4s फिर 3d। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, मैं कहूंगा चेक कर ले भैया, 4s है और 3d है, इसका n प्लस एल चेक कर लो भाई, 4 प्लस 0, इसका n 3, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो चेक कर लो, ये 4 है, ये 5 है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो भैया अब थोड़ी लगेगा बोहर म्यूरी रूल। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा क्योंकि उसकी n की वैल्यू छोटी है, गलत जवाब भैया, वो तब लगेगा जब n प्लस एल रूल फेल हो जाता है। यहाँ पर n प्लस एल रूल बहुत अच्छी तरह से लग रहा है, वो तब लगता है जब दोनों की एनर्जी सेम होती है, n प्लस एल में सेम वैल्यू आती है। इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो भैया। तो बोहर म्यूरी ने कहा था ये तो मुमकिन नहीं है, बोहर साहब ने, कि यार सबकी एनर्जी निकाल निकाल कर ऐसे बताते रहो, सबकी एनर्जी निकालो, 1s की, 2s की, 2p की, तो उन्होंने ये नियम दे दिया, ये बेकार सा, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p डैश 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 चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, एकदम फ्लॉप आइडिया है, आपकी किताबों में लिखा है। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे 60th एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो उसके लिए 5th शेल भी बनाना पड़ेगा, 5s 5p ये भी बनाने पड़ेंगे, 6s बनाना पड़ेगा। और पेपर में आप ये बनाते रहोगे, ये सब बनाते रहो, 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा, ये तितली बनाते रहोगे। कुछ बच्चे होते हैं पूरे सीरीज को लर्न कर लेते हैं, ले बेटा वो तो 1 नंबर और आगे होते हैं, और बेवकूफी, ये पूरी सीरीज याद कर लेंगे, एक भी उल्टा पुल्टा हो गया, 3D 4P के आगे आ गया, ये इसके पीछे चला गया, पूरा गलत, पैटर्न ही गलत। मैं आप लोगों को ग्रामर इलाज बता रहा हूँ, कैसे मैं एक एक्रोनिम याद करा रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में किए होंगे कुछ एक्रोनिम, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ऐसे कुछ एक्रोनिम्स। मैं एक्रोनिम बता रहा हूँ, हर शब्द को आप 2 बार बोलेंगे, ठीक है। पहली बार अजीब लगेगा, दूसरी तीसरी बार करोगे आप देखोगे सर ये तो सबसे शॉर्टकट है, दुनिया का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, हर चीज 2 बार बोलनी है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक, बस आखिरी स्कूल नहीं आता, खत्म। ये पूरा 120 एलिमेंट्स तक का हिसाब किताब बन गया, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल का हिसाब है। दोबारा सिखा रहा हूं, दोबारा ध्यान से देखना मेरी बात। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक, फिर DPS, फिर DP, चलता रहेगा ऐसे। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल था नहीं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 बार बोला, DPS, DPS 2 बार बोला, फिर DPS, फिर DP, बस रुक जाओ। अब इनके आगे के नंबर भरने हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले S भर दो, S फर्स्ट शेल से होता है, सब में S होता है, 1S,
2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। टोटल 7 शेल होते हैं, सातों शेल के एस सब शेल होते हैं, आपने बना दिया। अब आप पी सब शेल भरना शुरू करेंगे, बट पी 1 से नहीं करेंगे, 1p नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं करता। कौन मुझे बताएगा 1p क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई? क्योंकि 1 के लिए n की वैल्यू है 1 और l की भी वैल्यू है p के लिए 1 और l बराबर नहीं हो सकता। यस, तो p स्टार्ट होता है छोड़कर, मतलब 2p से स्टार्ट होता है। तो p स्टार्ट करेंगे 2p से। आई एम टेकिंग अनदर कलर पेन। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। p भर दिया। अब डी भरने की बारी। एस पी भर चुके हैं, अब डी। डी कैसे भरेंगे? डी 2d नहीं हो सकता, एक छोड़कर भरेंगे। क्यों नहीं हो सकता 2d? क्योंकि n की वैल्यू 2 है और l के लिए भी वैल्यू 2 है। n कभी l नहीं हो सकता, तो 2d नहीं हो सकता, एक छोड़कर 3d से स्टार्ट करते हैं। 3d, 4d, 5d, 6d। डी भर गए। अब आखिरी एफ भरेंगे। एफ, आखिरी एफ भरेंगे। एफ 3d से स्टार्ट किया था, 3f नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर भी n की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू के लिए 3 है। एक छोड़कर f भरना पड़ेगा। फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है f, तो 4f और 5f। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी होती है। अब तुम कहोगे ये है क्या सर? ये तो आपने बता दिया, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक, ये बता दिया। अब इसका करे क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करें ये बताइए। इसका इस्तेमाल अब हम कॉन्फ़िगरेशन करने में लगाएंगे। जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके अब कॉन्फ़िगरेशन सबशेल के हिसाब से होगी। सबसे पहले क्या भरा जाएगा? सबसे पहले छोटा सा भर लेंगे स्कूल। एक बार दोबारा आप लोगों के लिए, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, बस यहीं तक कर रहा हूं। यहां तक 18 एलिमेंट हो जाते हैं। आपको कोई कहता है 18 एलिमेंट तक का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आप छोटा सा कर दो, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। 30 तक का करना है, 40 तक का करना है, इसके आगे दिल्ली पब्लिक स्कूल लगा। 50 करना है, फिर एक दिल्ली पब्लिक स्कूल लगा दो। इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p। s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? s में आप बताइए जरा, s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? s में सब शेल में, जल्दी बताइए। यस, 2। देखिए, हर s सब शेल में 2। और p में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 6। d में कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? ये उसी दिन बता चुका था पिछले लेक्चर में, 10। और f में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? चेक करिए, 14, 40। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 1 है, आप कहेंगे 1s, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पावर में लिखा जाता है, पावर में 1s1। आपसे पूछेगा हीलियम की लिख के दिखाओ भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, आप कहेंगे 2 है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 1s2 हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s2 हो गया। अब आप कहेंगे चल लिथियम का करके दिखाओ, एटॉमिक नंबर 3 है, आप कहेंगे 1s3। मैं कहूंगा गलत जवाब, 1s3 नहीं हो सकता क्योंकि 1s में 3 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। 1s में 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि s की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ही 2 है। तो इसका मतलब 1s2 और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएगा। 1s भर चुका है तो नेक्स्ट विल बी 2s, तो 2s1। इसी तरह से बेरिलियम अगर आपसे पूछे कोई, तो आप कहेंगे 1s2, 2s2। फिर पूछे बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, आप कहेंगे 1s2, 2s2। s में तो जा नहीं सकता, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक बच गया,
4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 5, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट सबशेल। 2s के बाद कहां जाएगा? 2p में, इट विल बी 2p1। देन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। देन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब आप कहोगे सर 1s3 तो आपने काट दिया था, 2p3 क्यों कर रहे हो? अरे भैया इसीलिए क्योंकि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 तक चलता है। 3 नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6 फुली फिल्ड। 2p6 मैक्सिमम रीच कर गया, मैक्सिमम। s 2, p की 6, d की 10 और f की 14, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, भर गया। तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 तो होगा ही। अगला 2p6 भर चुका है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3s में, 3s1 दोबारा से शुरू। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब एक और इलेक्ट्रॉन, 3s3 नहीं हो सकता, 3s2 मैक्सिमम, अभी एक और इलेक्ट्रॉन भरना है। 3s भर चुका है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू 3p, इट विल बी 3p1। सिमिलरली डैश 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 करते करते आप आर्गन तक आ गए, एटॉमिक नंबर 18, 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां तक चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं आप। 2 2 4 6 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 3s के बाद आएगा 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, और चाहिए कितने थे? 6। यस। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऊपर तक भर चुका है, 18 भर चुका है। 3p में और इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 4s, इट विल बी 4s1। कैल्शियम 4s2, ऐसे ही चलता रहेगा ये हिसाब किताब। ध्यान से देख लीजिए, ये चलता रहेगा भैया 120 तक, यहां तक अभी तो मैंने ये वाले बताए हैं, बस यहां तक। हाँ ये 20 तक है, फिर 3d भरेगा, d में 10 30, फिर p में 36 38, ऐसे चलता रहेगा। ये 120 तक चलेगा, 120 तक। 120 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर है, 7p6 तक 120 तक चल। इसका मतलब एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, इसमें कुछ पूछना है, मैं 1 मिनट का पॉज कर रहा हूं इधर, इस पे इसे देख लो अच्छी तरह से एक बार। जैसे आपको 35 ब्रोमीन ये भरना है, कह रहा है एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। इसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब 35 भरना है, आप समझ गए, सर ने कहा था स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल तो 20 तक का काम करेगा, उसके आगे दिल्ली पब्लिक स्कूल और लगा दो, हो गए 40 तक। तो आपने फटाफट से कितना टाइम लगा?
स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ तक लगा दिया। 38 तक काम हो गया आपका, 38 तक। फिर 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, फिर p भरो। p एक छोड़कर भरते हैं 2p, 3p, 4p, फिर एक छोड़कर d भरते हैं 3d। अब s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2। आपको पता होना चाहिए, इतना अनुमान होना चाहिए, यहां तक आपके हो गए 20। चेक कर लो एक बार, 4s2 तक 20 होते हैं, याद कर लो। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। उसके बाद d आ गया तो हो गया 30। 30 तक आ गई बात यहां तक। अब आपके पास और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। और ये अगला कौन सा सबशेल है? पी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। 5 भर दो, बन गई कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन है। एस की कोई जरूरत नहीं, इसे काट दो, रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन गया है ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। भैया ये इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है ना, और मैंने आपको ये इतने एक्रोनिम से कराकर इतना आसान बता दिया। मैं आपको बताऊं, बच्चे जूझते हैं, पहले वो बनाते हैं, सांप सीढ़ी बनाते हैं 1 घंटे से। आप इसको करके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। हम इसको ट्रिक को बताते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए ये चीज। इसमें देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए। याद कर लीजिएगा, मंडे वाली क्लास में आके मैं आप लोगों को 10 कोई एलिमेंट दे दूंगा, मन मर्जी के कोई भी 10। और आपका सबसे पहले काम यही होगा, उनकी कॉन्फ़िगरेशन बताना। तो ये सारे प्रैक्टिस रच के कर लीजिएगा। एक सेकंड, ये वाली कह रहे हो बेटा?